प्रेज लॉर्ड। सो प्रभु का प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सादर नमस्कार। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, आज के दिन मैं आपसे यीशु के विषय में बातचीत करना चाह रहा हूँ। यीशु जो राहेल के द्वारा जन्माए गए याकूब का पुत्र है, और ये यीशु जो याकूब के पुत्र है, इसके जीवन में हम बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखते हैं, और इसके जीवन की एक घटना के विषय में आज मैं थोड़ी देर चर्चा करना चाहता हूं। और ये घटना है यीशु को बंदीगृह में डाला जाना। इसका विवरण हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय, और उसके हम 20 पद से आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लिखा है, और यीशु के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यीशु के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यीशु के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी के आज्ञा से होता था। यीशु के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यीशु के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। सो प्रियो, हम देखते हैं यीशु के जीवन में कुछ बातों को, प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पिछले समयों में ये बातें मैंने कुछ बातों को जो मैंने सीखा, और ये बातें जो मैंने सीखा है आज मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। प्रियो, हम बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखते हैं यीशु के विषय में, लेकिन यीशु के जीवन में एक विशेष घटना को हम पाते हैं, और वो घटना है कि यीशु जब पोतीपर के घर में एक उच्च पद पा करके जब पोतीपर के घर में वो काम कर रहा था, और उस समय घटना हुई कि एक झूठे इल्जाम में उसको फंसा करके बंदीगृह में डलवाया गया पोतीपर की पत्नी के द्वारा। सो हम देखते हैं कि जब यीशु बंदीगृह में था और बंदीगृह का जब वो सजा जो है काट रहा था, उस समय हम देखते हैं कुछ बातें जो यीशु के जीवन में, और वो बातें वास्तव में हमारे लिए सीखने लायक बातें हैं। पहली बात उसमें से ये है कि यीशु हमेशा अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलता था। ये उनके जीवन की पहली क्वालिटी है, सबसे पहला क्वालिटी। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे सम परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो, हमेशा यीशु अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलता था। और यह देखने में आता है कि यीशु एक समय सारे परिस्थितियों से ऊपर उठ करके जब पोतीपर के घर में वह काम कर रहा था, पोतीपर ने सारे चीज यीशु के अधीन कर दिया गया। और जब यीशु के अधीन में सारे चीज कर दिया गया, हम देखते हैं यीशु वास्तव में उस समय एक बहुत ही ऊंचे पद पर कार्य कर रहा था। यदि हम आज के दृष्टिकोण में देखते हैं तो प्रियो, यीशु एक सफलता की मुकाम में था, और इस सफलता के मुकाम में आगे बढ़ते बढ़ते एक प्रलोभन यीशु के जीवन पर आया, और एक ऐसे प्रलोभन जिस प्रलोभन के द्वारा वो अपने जीवन के उन इच्छाओं को पूर्ति कर सकता था जो हर एक नौजवान की आवश्यकता था। परंतु यीशु ने उस प्रलोभन को इनकार कर दिया। यीशु उस प्रलोभन से भागा। प्रियो, वास्तव में हमारे लिए सीखने की बात है कि आज परमेश्वर ऐसे जवानों को तलाश रहा है जो इस प्रकार के शारीरिक प्रलोभनों से भाग सके, और यीशु ने उन शारीरिक प्रलोभनों को इनकार करके वहां से भागा। और हम देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप यीशु को बंदीगृह में डाला गया। चूंकि यीशु ने किसी प्रकार का पाप या गुनाह ना किया था, फिर भी उसको बंदीगृह में डाला गया। और जब बंदीगृह में डाला गया, फिर भी यीशु अपने जीवन में एक चीज को लेकर चला, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। ये बात जब हम मनन करते हैं तो प्रिय हमको मिलता है कि यीशु चाहे वो एक अच्छे परिस्थिति हो, सम परिस्थिति हो, चाहे अपने उस जीवन कार्य के एक अच्छे पोजीशन में रहते हुए हो, चाहे वो कारागार हो, अंधेरी कोठरी हो, उस काल कोठरी में भी, और उस एक अच्छे पोस्ट में रहते भी और काल कोठरी में भी, ये दोनों परिस्थितियों में यीशु जो है अपने जीवन में प्रभु के उपस्थिति को लेकर चला, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चला। ये बात हमारे लिए सीखने की बात है।
कि चाहे वो परिस्थितियां सम हो चाहे परिस्थितियां विषम हो, दोनों ही परिस्थिति में यीशु ने परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चला। प्रियो, वचन में लिखा है परमेश्वर उसके संग संग रहा। इस बात को हम सीखते हैं प्रियो। आज यदि हम देखते हैं वर्तमान में, तो सेवकों के जीवन में, कलीसिया में हम देखते हैं, विश्वासी के जीवन में हम देखते हैं, हम बहुत बार इस बात को देखते हैं कि हम लोग परिस्थितिवश कई बार प्रभु की उपस्थिति को अलग अलग स्तर में महसूस करते हैं। यदि हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिस्थिति चल रहा है, सब चीज अच्छा कर रहे हैं, तो हम हर चीज में प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम आनंदित रहते हैं, प्रभु में मगन रहते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम ऐसा अपने जीवन पर महसूस करते हैं कि वास्तव में हम प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, सफलता हमारे साथ है और दुनिया की जितनी हमारे जीवन में आवश्यकता है, हमारे शरीर की जो चीजें हैं, आवश्यकताएं, जरूरतें, वो हम हमारे जीवन पर पूरा हो रहा है। हम देखते हैं प्रियो कि संसार के लोग हमारे सेवकाई में हमको एक प्रकार से एक अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं, लोग वाहवाही देते हैं, लोग हमको इंकरेज करते हैं, कई प्रकार के सकारात्मक बातें हमको संसार के लोगों के द्वारा हमारे जीवन में आता है। कई सकारात्मक बातें हम सुनते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, वाहवाही के बातों को सुनते हैं, जो कलीसिया के द्वारा हो चाहे अन्य लोगों के द्वारा हो। जब हम प्रियो संसार में, जब हम सफलता के दौर में आगे बढ़ते रहते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन में वास्तव में प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं। लेकिन जब विषम परिस्थितियां आता है, जब एक कैद खाने की समय में आता है, जब एक काल कोठरी में जाने का समय आता है, या कोई ऐसा विषम परिस्थितियां आता है, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में उस प्रभु की उपस्थिति को कई बार हम दूर महसूस करते हैं, या हम अपने जीवन पर अकेलेपन को महसूस करते हैं। अकेलापन, और एक ऐसा अकेलापन जिसमें प्रभु के प्रति हमारे जीवन में संदेह आता है, या हमारे विश्वास कई बार डगमगाने लगता है। प्रियो, इस बात को हमको आज समझने और जानने की जरूरत है। हम यीशु के विषय में देखते हैं, चाहे पोतीफर के घर में एक अच्छे पोजीशन में रहकर वो काम करने की स्थिति हो, चाहे वो काल कोठरी हो, दोनों ही परिस्थितियों में यीशु प्रभु के संगति में चलते रहा। स्वर्ग के परमेश्वर उसके साथ साथ रहा, कभी भी अपने जीवन में संदेह नहीं किया, कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, वो प्रभु के संग संग चलते रहा। दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो, दूसरी बात देखते हैं कि यीशु दूसरों की कुशलता की चिंता करता था, दूसरों के हित की चिंता किया करता था। चाहे वो पोतीफर के घर में हो, चाहे वो काल कोठरी में हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम देखते हैं यीशु दूसरों की हक की चिंता करता था, दूसरों की कुशलता की चिंता करता था, दूसरों के विषय में वो चिंता करता था। कैसे इस बात को हम कह सकते हैं? जब पोतीफर की पत्नी जब यीशु के पास आई और उस पर गलत निगाह करी, और उसको जब गलत काम करने के लिए यीशु के पोतीफर के पत्नी जब यीशु को जब उसको उकसाने लगी, तब प्रियो हम देखते हैं कि पोतीफर के पत्नी के द्वारा जब यीशु को गलत कामों के लिए उकसाया गया, वहां पर यीशु को एक बात बोलता है कि मैं परमेश्वर के दृष्टि में ऐसा गुनाह करके मैं अपने स्वामी के दृष्टि में पाप नहीं करूंगा, मैं अपने स्वामी के हक को नहीं मारूंगा। तेरे ऊपर सिर्फ स्वामी का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने स्वामी की चिंता करता है। इसी प्रकार जब हम बंदीगृह में देखते हैं प्रियो, तो बंदीगृह में जाते समय एक ऐसा घटना हुआ कि जब यीशु बंदीगृह में था, कुछ समय के बाद राजा फिरौन के दो जो नौकर थे, दो जो व्यक्ति थे जो उसके नौकर का काम करते थे, एक व्यक्ति था पिलाने वाला और एक व्यक्ति था पकाने वाला, खिलाने वाला। और ये दोनों व्यक्ति किसी कारणवश वो दोषी पाया गया, और दोषी पाने के कारण से इसको भी उसी बंदीगृह में डाला गया। और जब ये उसी बंदीगृह में डाला गया, कई समय बीतता चला गया। एक समय ऐसा आया जीवन में कि दोनों ही व्यक्ति एक सुबह उदास है। जब यीशु इस बातों को देखता है कि इन दोनों के चेहरे में उदासी छाया हुआ है,
यीशु इसके कारण को पूछता है। जब यीशु इसके कारण को पूछता है, वो अपने स्वप्न के विषय में चर्चा करता है, और जब स्वप्न के विषय में चर्चा करता है तब यीशु जो है उनके स्वप्न के अर्थ को बताता है, और विशेष करके पिलाने हारा को कहता है कि 3 दिन के बाद में फिर से तुमको इस बंदीगृह से बाहर निकाला जाएगा, तुझको वही पद दिया जाएगा, राजा फिरौन का कटोरा तेरे हाथ में होगा और उस पर दाखरस निचोड़ा जाएगा, और तू फिर राजा फिरौन को जो है फिर से उसको पिलाने हारा का काम जो करेगा वो फिर से तेरे हाथ में दिया जाएगा। ये स्वप्न का अर्थ यीशु के द्वारा पिलाने हारे को दिया जाता है, और जब यीशु के द्वारा पिलाने हारे को ये अर्थ दिया जाता है, स्वप्न का अर्थ दिया जाता है, और वैसे ही होता है। इसी प्रकार खिलाने हारा या जो पकाने हारा है उसके विषय में भी कहता है कि तुझको एक दंड मिलेगा। लेकिन हमारा फोकस है कि यीशु ने उस पिलाने हारा को कहा था कि तेरे पद तुमको फिर से सौंपा जाएगा, और फिर से तू जो है एक सेवा का कार्य करेगा राजा फिरौन के विषय में, और उसके जो पर वैसा ही हुआ। सो हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं प्रियो कि बंदी गृह में रहते हुए भी वो दूसरों की कुशलता का चिंता करता था, दूसरों के हक की चिंता करता था। ये बात हम यीशु के विषय में देखते हैं। प्रियो, यदि इस बातों से हमको सीखना है तो हमको इस बात को जानना है कि चाहे हमारे जीवन पर परिस्थितियां सम हो, चाहे परिस्थितियां विषम हो, चाहे परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो, चाहे परिस्थितियां दूसरे के पक्ष में हो, हमको हमेशा एक बात को समझना और जानना है, हर परिस्थिति में हमको भी जो सेवा प्रभु ने दिया है, हमको दूसरों की चिंता करना है, दूसरों की चिंता करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए निवेदन करना है, उनके जरूरतों को पूरा करना है, उनके आवश्यकताओं को पूरा करना है। ऐसा हमारे जीवन पर ये सेवा क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब हमारे जीवन में देखते हैं, जब संपन्नता का समय रहता है तब हम दूसरों के सहयोग करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, और जब हमारे जीवन पर संपन्नता का नहीं रहता, अकाल का समय रहता है, तो सबसे पहले हम अपने जरूरतों को हम पूरा करना चाहते हैं। जब हमारे जीवन पर सारा चीज अच्छे रहता है, अच्छा चलता रहता है, हम तब दूसरों के हित के विषय में चिंता करते हैं, और जब हमारे जीवन पर परिस्थितियां विपरीत हो जाता है तो उस समय सिर्फ हम अपने हित का चिंता करते हैं। प्रियो, वचन में एक बात लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये इसका विवरण पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 29 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। वचन में स्पष्ट लिखा है, हम जिस नगर में हैं, जिस जगह में, उस नगर के हमको कुशलता का यत्न करना है, चाहे हमारे जीवन पर परिस्थितियां सम हो चाहे विषम हो। प्रियो, इस बात को हमको थोड़ी देर समझना है कि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जिस नगर में प्रभु ने हमको रखा है, उस नगर की हमको कुशलता का यत्न करना है, और इस कुशलता का यत्न करने के लिए हो सकता है हमको दुख क्यों ना उठाना पड़े। वचन में यह भी लिखा है, फिलिपियों के पत्र में पौलुस कहता है 2 अध्याय के 4 पद में कहता है कि हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। प्रियो, हमको अपने हित की चिंता नहीं करना है, दूसरों के हित का भी चिंता करना है। सो हम यीशु के जीवन पर देखते हैं, परिस्थितियां चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों ही परिस्थितियों में यीशु ने दूसरों के हक की चिंता किया, दूसरों की कुशलता का चिंता किया, और जब यीशु ने दूसरों की कुशलता का चिंता किया, परमेश्वर उसकी भी कुशलता का चिंता किया। प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु बंदी गृह में रह करके उस पिलाने हारे को कहता है, जब तुमको फिर से वो पद दिया जाएगा तो मेरी स्मरण रखना और राजा से चर्चा करके मुझको यहां से निकाल लेना। ये बात को यीशु उस पिलाने हारा को कहता है। सो प्रियो, वो अपने जीवन पर, हम तीसरी बात पर हम जा रहे हैं, वो अपने जीवन पर एक बात, तीसरी बात था, वो अपने जीवन पर हमेशा अपने छुटकारे के विषय में धीरज से बाढ़ जो होता था। तीसरी बात जो मैंने सीखा
यीशु अपने जीवन में अपने छुटकारे के लिए हमेशा धीरज से बाट जो होता था, कभी उतावली नहीं किया यीशु। चाहे वो पोतीपर के घर में हो, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा विचार है, जब पोतीपर के घर में यीशु जब काम कर रहा था, जब नौकरी कर रहा था, तो निश्चित रूप से वो अपने पिता के घराने को याद करता होगा, निश्चित रूप से वो अपने भाइयों को याद करता होगा, निश्चित रूप से अपने जन्मभूमि को याद करता होगा प्रियो। लेकिन जब हम बंदीगृह में देखते हैं, यहां पर भी एक आशा लगाया हुआ है, इसलिए वो पिलाने हारा को कहता है, जब तू वापस अपने पद में जाएगा तो मेरी सुधि लेना, राजा से मेरी चर्चा करना और यहां से निकाल लेना, क्योंकि मैं यहां पर हूं, मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसके कारण मैं यहां पर हूं प्रियो। जो तीसरी बात है, हमेशा अपने छुटकारे की बाट जो होता था वो भी धीरज के साथ। सो हम पाते हैं जब पिलाने हारा वापस अपने पद में जाता है और राजा का कटोरा उसके हाथ में रहता है, वो यीशु को भूल जाता है और ये करीब 2 साल बीत जाता है, ऐसा बाइबल में वर्णन आया है। 2 साल बीत जाता है। 2 साल बीतने पर भी यीशु ने किसी प्रकार के अपने जीवन में प्रियो उन्होंने शिकायत नहीं किया या अपने धीरज को नहीं खोया, वो उतावली नहीं किया, धीरज के साथ वो समय आने की बाट जो होता रहा। सो प्रियो, हमको भी अपने जीवन में बहुत ही धीरज के साथ आगे बढ़ना है। जो कुछ प्रभु ने हमको सेवा दिया है, जो कुछ प्रभु ने हमको दान दिया है, वरदान दिया है, उस चीज पर हमको उतावली से आगे नहीं जाना है, धीरज से आगे जाना है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। सो हमको धीरज से आगे बढ़ना है। हम देखते हैं प्रियो, यीशु के जीवन में कुछ बातें जो अंतिम लाइन में जो मैं बोलना चाहता हूं, कुछ बातें ये है, और वो बातें ये है कि यीशु एक समय काल कोठरी में था, और यीशु जो एक समय काल कोठरी में था, हमेशा वो अपने छुटकारे के विषय में प्रियो बड़े धीरज के साथ बाट जो होता था। और हम जानते हैं कि शैतान ने जिस युक्ति के साथ उसको झूठा आरोप लगा करके उसको बंदीगृह में डाला, परमेश्वर ने उसके छुटकारे का कार्य वहीं से शुरू किया। यदि यीशु बंदीगृह में नहीं जाता तो राजा फिरौन के पिलाने हार से उसका मुलाकात नहीं होता। वो जब बंदीगृह में गया तब राजा फिरौन के पिलाने हार से उसका मुलाकात हुआ, और वही मुलाकात होने के कारण प्रियो एक समय यीशु आजाद किया गया। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। वो बातें ये है प्रियो कि यीशु को परमेश्वर बंदीगृह में तैयार किया अपने नाम के महिमा लेने के लिए। ये एक वास्तव में विचित्र बात है, और ये वास्तव में एक सत्य बात है कि यीशु तैयार किया गया बंदीगृह में। प्रियो, दानियल तैयार किया गया शेर की मांद में, और प्रियो सद्रक, मेशक और अबेदनगो तैयार किया गया आग के भट्ठे में। जब परमेश्वर किसी को देखता है और उसके जीवन चरित्र उसको भा जाता है, तो प्रियो नीति वचन का लेखक इस बात को कहता है, नीति वचन का लेखक कहता है 16 अध्याय के 7 पद में, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भा जाता है तो वह उसका मेल मिलाप उसके शत्रु के साथ करा देता है, ऐसा जिक्र किया गया है। सो प्रियो, हम देखते हैं इस बात को कि जब यीशु जो है अपने जीवन के उन लम्हे में, जब वो बंदीगृह में था, अपने जीवन के उस सच्चाइयों को बनाए रखा, प्रभु की उपस्थिति में चलते रहा, जो उनके जीवन का कैरेक्टर था, जो चरित्र था, वो चरित्र से उन्होंने इधर उधर नहीं डगमगाया, वो चरित्र को उन्होंने खोया नहीं, चरित्र से डगमगाया नहीं, वो प्रभु की उपस्थिति में चलते रहा, दूसरों की चिंता करते रहा, अपने छुटकारे की बाट को वो जोहता रहा। ये बातें हम यीशु के जीवन में देखते हैं, और जब इस बातों को हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको एक काल कोठरी से उजियाले के तरफ लेकर जाता है। वास्तव में प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर ये है कि जिस बात के लिए शैतान हमारे जीवन में अंधेरा लाने का प्रयास करता है, काल कोठरी को लाने का प्रयास करता है,
एक कैद खाने को लाने का प्रयास करता है, प्रियो स्वर्ग का परमेश्वर वहीं से उसके लिए एक छुटकारे का योजना बनाता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमको हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमेशा हमको काल कोठरी से प्रकाश की ओर ले जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमेशा हमको बंदीगिरी से छुटकारे की ओर ले जाता है। और हम यीशु के जीवन में भी इसी बात को देखते हैं कि जिस बात के लिए यीशु कैद किया गया था, स्वर्ग का परमेश्वर उसके लिए वहीं से रास्ता खोला और उस काल कोठरी से निकालकर प्रियो एक सुंदर भविष्य की ओर, एक अच्छे भविष्य की ओर ले गया। और हम आखिरी के बात को हम सब जानते हैं कि जब यीशु काल कोठरी से निकला तब वो राजा के सामने उपस्थित किया गया। और जब राजा को सामने उपस्थित किया गया, प्रियो परमेश्वर उसको तैयार कर चुका था पूरे मिस्र देश में राज्य करने के लिए। मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर ने यीशु को प्रियो काल कोठरी में तैयार किया। स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रियो दानियल को प्रियो शेर के मांद में तैयार किया। और स्वर्ग के परमेश्वर ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को प्रियो आग के भट्ठे में तैयार किया। और जब ये तीनों व्यक्ति यहां से निकले, हर जगह में स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा होगी। प्रियो इसी प्रकार आज हम देखते हैं कि कलीसिया भी आज एक बंदीगृह में है। कलीसिया एक लॉकडाउन की स्थिति में है। निश्चित रूप से शैतान इस बात से खुश हो रहा होगा कि सारे जितने आराधनालय है बंद हो गए। शैतान इस बात से खुश हो रहा होगा कि लोगों का मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, इंकरेजमेंट करना, ये सब बंद हो गया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय, वर्तमान का समय एक ऐसा समय है कि स्वर्ग का परमेश्वर कलीसिया को इस लॉकडाउन की स्थिति में तैयार कर रहा है कि जब कलीसिया इस लॉकडाउन की स्थिति से निकले तो कलीसिया के द्वारा वास्तव में स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा ये सारी जगत में हो। इसलिए आज प्रियो स्वर्ग का परमेश्वर कलीसिया को तैयार कर रहा है अपने नाम के महिमा के लिए। और कलीसिया को इस बात को समझना है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में कलीसिया तैयार हो जाए प्रभु की महिमा करने के लिए। एक समय तो उजियाला आएगा प्रियो, एक समय तो छुटकारे का समाचार आएगा, और एक समय तो ऐसा होगा कि हम इस लॉकडाउन से निकलेंगे। परंतु इस लॉकडाउन की स्थिति में हमको अपने आप को तैयार करना है कि जब हम इस अंधेरी कोठरी से निकल जाएंगे और उजियाले की तरफ जाएंगे, हमको अपने आप को पूर्ण तैयार कर लेना है ताकि बाहर जाकर हम वास्तव में सही रूप से, वास्तविक रूप से प्रियो हम अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे सके और उसको कार्य को बड़े तेजी से कर सके। प्रियो ये बात मैंने इन दिनों में सीखा। सो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। फिर से मैं आपको एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि प्रियो ये समय है कलीसिया को तैयार होने का, ये समय है कलीसिया को दुगनी महिमा से भरने का, ये समय है कि कलीसिया के हर एक लोग प्रभु के ऊपर उस अभिषेक से, उस उपस्थिति से भर जाए कि जब यहां से कलीसिया निकले तो वास्तव में प्रियो हर एक कलीसिया के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। आप सबको जय मसीह की।